और इसमें इस्तेमाल किया। आप लोग तो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री देश के नेता हैं, देश की जनता उन्हें पसंद करती है, उन पर भरोसा करती है, उनको सुनती है। तो मणिपुर ऐसा मामला जिसमें हमने देखा दो बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ, पूरे देश की बेटियां हिल गई, पूरी दुनिया ने इस पर विचार किया, देश सुनना चाहता था। आपको नहीं लगता विपक्ष बार बार अगर ये कह रहा है तो देश के मन में भी आ रहा होगा कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं, और बोले भी तो इतने दिनों बाद क्यों बोल रहे हैं? वो भी इंतजार कर रहा था। देखिए सुनने और कहने में इंटरेस्ट विपक्ष को ज्यादा रहता है। जनता की भलाई इसमें होती है कि कार्रवाई हो और स्थितियों पर नियंत्रण आए। गृह मंत्री जी पूरे एक्शन मोड में थे, वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती करना हो, दोनों समुदायों के बीच में कई राउंड की वार्ता करा के समझौता करवाना हो, 36,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में लाकर स्थापित करना हो, यानी उन चीजों के ऊपर फिर इंटरनेट बंद करके अफवाहों को अथवा इस ढंग की जो घटनाएं हुई हैं इनके द्वारा भावनाएं भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा था भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा, जिनको बहुत से लोग राजनीतिक समर्थन भी दे रहे थे, तो उनको रोकना हो, तो इन सारी चीजों को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वह बात कही। और जहां तक संवेदना की बात है तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष कह रहा 4 मई से घटना हुई, 4 मई से आज तक आप विपक्ष के प्रेस वक्तव्य और इनका कोई स्टेटमेंट बता दीजिए इसमें उन्होंने मणिपुर का कहीं जिक्र किया हो। ये पटना में भी मिले, बेंगलुरु में भी मिले, आपस में एक दूसरे से हिसाब सेटल करते रहे। केजरीवाल जी मुंह टेढ़ा करके चले आए पटना से कि साहब जब तक वो उस पर समर्थन नहीं करेंगे। तो ये सुनने में आया कि उमर अब्दुल्ला ने, मीडिया में आया, मैं नहीं कह रहा हूं अंदर की बात मुझे पता है, उमर अब्दुल्ला जी ने आम आदमी पार्टी को सुना दिया, धारा 370 पे आप थे। आपने यही सारी खबरें सुनी होंगी। किसी ने मणिपुर के ऊपर कोई संवेदना का एक वक्तव्य दिया हो तो बताइए। और जब सदन शुरू हुआ तो चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं थी, किस नियम के तहत चर्चा होगी वो इंपॉर्टेंट है, और चर्चा में वो नियम भी मानना नहीं है, उस नियम के तहत भी हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल एक फसाद खड़ा करना था, उसके प्रति इनका रुझान ज्यादा नजर आ रहा था। हम यहां पर एक बात और कह दें कि जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात इन्होंने कही, प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ सारे विषयों पर, ये कह रहे हैं जो कुछ हुआ मणिपुर में, प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके लिए एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। मगर मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इस देश में केवल चंद महीने, इन्हीं 78 दिनों की तो बात है 3 महीने पहले की, कि केरल में जो बच्चियों के साथ हुआ, जिसके बारे में कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री ओमान चांडी और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन सदन के पटल पर बोल चुके हैं, उसका तो मजाक उड़ा दिया। ठीक है, यानी केरल की वो 300 की संख्या ओमान चांडी ने बोली थी, उन 300 बच्चियों के साथ जो हुआ ना, उसका तो मजाक उड़ा दिया गया। कश्मीर में सामूहिक बलात्कार करके गिरजा टिक्कू जैसी बेटियों के साथ आरे से काट दिया गया, उसका मजाक उड़ा दिया गया। और चलिए बंगाल में जो हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, अरे भाई जब देश की बात हो रही है तो आपकी संवेदना में को सुनकर किसको हंसी आ रही होगी, किसको रोना आ रहा होगा, ये मेरे ख्याल से आपके करोड़ों दर्शक समझ सकते होंगे कि कितनी संवेदना इनकी बेटियों के सम्मान आप और जो बेटियों सवाल की कर रहे हैं जान इस पर संजय जी जवाब देना चाहिए और देंगे भी, मुझे लगता है। संजय जी आप इस पर जवाब आप आगे दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश की बात हो रही है, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।